दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में बाइनेंस अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाइनेंस में आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, बाइनेंस से आप कैसे विड्रॉल कर सकते हैं अपने जैस के एचसीजी पैसा है बैंक अकाउंट से। एंड अगर आपने बाइनेंस के ऊपर वर्क करना है, अगर आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बाइनेंस के अंदर अगर आपको कोई कोई बाय करना है, सेल करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया। जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस तरह की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने नीचे की तरफ आना है और थर्ड नंबर पर आपको बाइनेंस का एक आइकॉन नज़र आएगा। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप बाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने अपनी ईमेल डालनी है जिस ईमेल पर आप अपना बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी एक ईमेल डाल देता हूँ, एक डमी ईमेल डाल देता हूँ आपको सिखाने के लिए। वैसे मेरा बाइनेंस का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पर ईमेल डालने के बाद जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में जीमेल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने उस जीमेल को ओपन कर लेना है जहाँ पर आपकी जो जिसमें मतलब कि जहाँ पर आपको कोड आया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स हैं। उस ईमेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास ना बाइनेंस की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन कोड आया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर एक कोड है। मैं इस कोड पर लॉन्ग प्रेस करके इसको कॉपी करता हूँ। देन वापस से वेबसाइट पर आकर यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा तो अब ये कह रहा है कि आप जो अपना बाइनेंस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं उसका पासवर्ड आप क्या रखेंगे। अब गाइस, जो आपने पासवर्ड रखना है वो बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि जो आपका 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, यानी कि 8 डिजिट्स का होना चाहिए। और उसके अंदर कम से कम एक नंबर भी रखा हो और उसके अंदर एक ऐसा लेटर इंग्लिश का भी होना चाहिए जो बड़ा है और एक ऐसा लेटर भी होना चाहिए जो छोटा है। तो यहाँ पर मैं कोई भी रख लेता हूँ। पहले एक बड़े लेटर चूज़ कर लेते हैं, यानी कि बड़े इंग्लिश के वर्ड। अब छोटे इंग्लिश के वर्ड चूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी डॉट या कोमा ऐसा वर्ड डालता हूँ। देन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका जो बाइनेंस अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। ये देखें, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड लिंक टू रेफरल आईडी। आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। गाइस, अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब आपको बाइनेंस जो है वो खुद कह रहा है कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इससे आपका जो ट्रेडिंग करना, आपके लिए वेरिफिकेशन करना ईजी हो जाएगा या आसान हो जाएगा। आपने नीचे एंड्रॉयड डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, इनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। इनके लिंक के थ्रू जाएंगे ना तो आपको डायरेक्ट वही एप्लीकेशन मिलेगी, वरना मार्केट में हज़ार बाइनेंस से रिलेटेड एप्लीकेशन है जो फेक भी होती हैं। तो आपने इसी लिंक के थ्रू जाना है। अब यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो आप जस्ट यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे अब आपने वो डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है जिन डिटेल्स से आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट किया है। तो आपने जस्ट यहाँ पर साइन अप एंड लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने नीचे अब लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपने वो वाली ईमेल यहाँ पर डाल देनी है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए यूज़ की थी। देन नेक्स्ट करेंगे। अब ये आपसे पासवर्ड पूछेंगे कि मीन्स जो आपने पासवर्ड लगाया था वो क्या था। तो आपने वो पासवर्ड भी डाल देना है। गैस, पासवर्ड डालने के बाद जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे ये आपको अगेन कहेंगे कि आपके ईमेल पर हमने एक कोड सेंड किया है। क्योंकि ये हर चीज़ में ना सिक्योरिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके अलावा कोई भी आपका अकाउंट लॉगिन ना कर सके। तो यहाँ पर आपने जो इनकी तरफ से कोड आया हो वो आपने कॉपी करने के बाद बाइनेंस में वापस आकर यहाँ पर पेस्ट करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो बाइनेंस का अकाउंट है वो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएगा। और साथ ही आपको एक इनकी तरफ से ना पॉपअप हो जाएगा एक मैसेज कि आप अपनी जो अकाउंट है ना उसको वेरीफाई कर लें। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, डायरेक्टली जो हमें ना ये अपने वेरिफिकेशन टैब में ले आया है। आपने क्या करना है, ऊपर जो रेजिडेंस है वहाँ पर पाकिस्तान चूज़ करना है। नीचे डॉक्यूमेंट इशू क्रेडिट कार्ड में आपने पाकिस्तान चूज़ करना है। नीचे आपने नेशनल आईडी एनआईसी इसको ही चूज़ करना है। वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप ड्राइविंग लाइसेंस भी चूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड भी। आपने वो नहीं चूज़ करना, सिर्फ नेशनल आईडी चूज़ करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब गाइस, आपने अपने आईडी कार्ड की ना फ्रंट एंड बैक पिक्स लेनी है। ठीक है, जो आपके नाम पर है। और आपका जो आईडी कार्ड है ना उसकी आपने जो पिक्चर्स लेनी है वो पिक्चर्स क्लीन होनी चाहिए। लाइक जो आपकी आईडी कार्ड का जो फ्रंट साइड है ना, जब वो आप लें तो चारों कॉर्नर्स नज़र आने चाहिए उसके, मतलब कोई भी कॉर्नर ऐसा ना हो कि उसको नज़र नहीं आ रहा है। एंड जब बैक साइड पर भी आप पिक्चर लेंगे तब भी उसके जो चारों कॉर्नर्स हैं वो नज़र आने चाहिए। और जो सारा कुछ आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है ना वो आसानी से रीड किया जा सके या पढ़ा जा सके, आपने ऐसी पिक्चर्स लेनी है। वो आप बेशक पहले से ही लेकर रख लें अपने मोबाइल में। अगर आपने पहले से दोनों साइड की पिक्चर्स ले रखी हैं, आप जस्ट यहाँ पर अपलोड फोटोज़ पर क्लिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने वो गैलरी से अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो आपका जो बाइनेंस अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में दोस्तों जो मैंने लिंक दिया है उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप हमें वहां पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जो चीज मैं आपको चैनल पर अपलोड नहीं कर सकता हूं या डिस्कस नहीं कर सकता हूं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल में डिस्कस कर लिया करेंगे। और अगर आपने मुझसे कोई मैसेज करना है या आपने मेरे साथ कोई बात करनी है तो आप टेलीग्राम पर इजीली कर सकते हैं। बाइनेंस का अकाउंट वेरीफाई होने के बाद सबसे जो मेन चीज़ होती है वो डिपॉजिट, ट्रेडिंग करना एंड कैसे हमने ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं। सो गाइज, अगर आप सबसे पहले जो मेन कॉन्सेप्ट है कि आप इसके अंदर डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, लाइक मैंने देखे अपने डमी अकाउंट के अंदर $50 डिपॉजिट कर लिया है। तो अगर आप भी डिपॉजिट करना चाहते हैं अपने जैज़ कैश इजी पैसा बैंक अकाउंट के थ्रू, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा हाउ टू डिपॉजिट मनी इन बाइनेंस में डिपॉजिट करने का तरीका। तो आप उस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो के अंदर सीख सकते हैं कि कैसे आप बाइनेंस में डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, अकाउंट में डिपॉजिट होने के बाद आपका ऊपर इस तरह से बैलेंस नजर आएगा। नीचे आपने वॉलेट्स का एक बटन नजर आ रहा है, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर जो आपकी अमाउंट है वो फंडिंग अकाउंट के अंदर नजर आ रही होगी। ऊपर आपको फंडिंग लिखा नजर आ रहा है ना, तो यहाँ से आप ट्रेडिंग डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको इसको स्पॉट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ ट्रांसफर का एक बटन होगा साइड पर, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपने फंडिंग चूज करना है, नीचे आपने स्पॉट वॉलेट, उसके बाद आपने कॉइन USDT चूज कर लेना है क्योंकि आपके पास USDT कॉइन होगा जो डॉलर के बराबर होता है। नीचे आपने चूज कर लेना है आप कितनी अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक करके ओके करेंगे। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मेरे फंडिंग अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन जब मैं स्पॉट पर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है। तो अब बात करते हैं हमने ट्रेडिंग कैसे करनी है, मीन्स कि हमने बाइनेंस पर अर्निंग कैसे करनी है। तो बेसिकली दोस्तों, आपने अगर किसी यूज़र को या किसी बंदे को आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन किया हुआ है, या फिर आप किसी जगह से सिग्नल्स ले रहे हैं कि कोई कॉइन इंक्रीज़ हो सकता है, या फिर आपका खुद का एनालिसिस इतना ज़्यादा हो गया है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप कैसे मतलब कि इससे मतलब कौन सा कॉइन आपको लेना चाहिए, तो वो कॉइन आप कैसे बाय कर सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने यहाँ पर नीचे होम के बटन पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले ना आपने जो भी कॉइन बाय करना है, मार्केट में तो 1000 से प्लस कॉइन है, आपने एनालिसिस किया। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद आपको पता लग गया ये वाला कॉइन इंक्रीज होगा, आपने उस कॉइन को ऊपर सर्च करना है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी कोई एनालिसिस नहीं किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो इथेरियम की प्राइस है या बिटकॉइन की प्राइस है, चले मैं बिटकॉइन का कर लेता हूँ, बिटकॉइन की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, BTC, क्योंकि जो बिटकॉइन है ना उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो BTC है। USDT मीन्स के मेरे पास USDT पड़े हैं, तो मैं USDT से BTC बाय करूँगा, बिटकॉइन को बाय करूँगा। तो यहाँ पर देखें ना, आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ गया, ऊपर फ्यूचर्स के कॉइन है, नीचे स्पॉट के। तो हमने स्पॉट में बाय करना है, तो हमने यहाँ पर BTC ओवर यानी कि जो स्लैश होता है वो USDT पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। नीचे आपको 2 बटन नजर आएंगे, बाय का एंड सेल का। अगर आप BTC को बाय करना चाहते हैं तो आपने बाय पर क्लिक करना है। ठीक है, बाय पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर आपको एक लिमिट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर मार्केट को चूज कर लेना है, क्योंकि आप जो है ना वो मार्केट की जो उस टाइम प्राइस चल रही है ना उस मार्केट की प्राइस पर आप बाय करना चाहते हैं। तो आप कितने USDT का बाय करना चाहते हैं BTC, मैं लगता हूँ $20 का। जैसे मैं $20 लिख के बाय BTC पर क्लिक करूंगा, मेरा $20 का जो BTC है वो बाय हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरे जब पहले स्पॉट वॉलेट में आया था तो मेरे यहाँ पर सिर्फ एक कॉइन था मेरे पास USDT। अब मेरे पास क्या हो गया है, $30 का मेरे पास USDT है और $20 का मेरे पास BTC है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 2 कॉइन हो गए हैं। अब जैसे ही BTC की प्राइस इंक्रीज़ होगी, मीन्स के BTC की प्राइस अब 95,000 पर है ना, वो 120,000 पर होगी, तो मेरे जो $20 हैं वो $28 या $29 या 30 या $20 के $70 ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, $20 के अगर $40 अगर होंगे ना तो BTC को डबल होना पड़ेगा। लेकिन जो ऊपर USDT है वो एक स्टेबल कॉइन है, वो एक ही जगह पर रहता है। लाइक अगर आपने $30 रखे हुए हैं ना तो वो 30 के 30 ही रहेंगे। इसी तरह मैं एक और कॉइन आपको बाय करके दिखा देता हूँ। ऊपर गया, यहाँ पर मैं TRX लिखा, एक अच्छा कॉइन है TRX भी, साथ आपने लिखा USDT। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे ना तो देखिए ऊपर स्पॉट का कॉइन आ गया, उस पर आपने क्लिक किया, बाय पर क्लिक किया, ऊपर मार्केट चूज़ करके कितना USDT का लेंगे वो लिखा। यहाँ पर मैं $20 का लेना चाहूँगा, ये भी चले मैं ये 15 का लेके दिखाता हूँ आपको। 15 का लेके बाय TRX पे क्लिक किया, मेरा ये कॉइन बाय हो गया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 3 कॉइन हो गए हैं, एक मेरे पास BTC, USDT, TRX। ठीक है, अब BTC और TRX में से जिसकी भी प्राइस इंक्रीज़ होगी ना तो मुझे समझ आ जाएगा कि मेरे $19 के जब BTC में 30 हो गए हैं या 40 हो गए हैं तो मैं इसको सेल करूँगा। अब सेल कैसे करना है देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास BTC है ना, आपने जस्ट यहाँ पर ऊपर स्पॉट पर आकर BTC पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ना साइड पर देखें BTC ओवर USDT ऑप्शन है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट
दोबारा ऊपर सर्च में जाकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं BTC USDT। जैसे यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से वो आ जाएगा BTC USDT। आपने इस पर क्लिक करना है। इस बार आपने BTC को सेल करना है क्योंकि BTC की प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। आपके जो $20 हैं वो $30 बन चुके हैं। आपने सेल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है। अब अमाउंट लिखने से अच्छा पता क्या है कि आपके नीचे लाइन नज़र आ रही होगी। इस लाइन को आपने स्लाइड करके आगे ले जाकर 100% कर देना है कि मेरे पास जितना भी BTC है 100% मैं सेल करना चाहता हूँ। आपने सेल BTC पर क्लिक कर देना है। अब मैं वापस आता हूँ मार्केट में और देखिए मेरे पास जो BTC है वो मेरा सारा सेल हो चुका है। ये देखिए मेरे पास कितने डॉलर्स का BTC था, $30 का था, $19 का, वो $0.9 का बच गया है। वो थोड़ी सी फीस इधर उधर करके ना वो जो स्टेबल करने के लिए उसको रख लेते हैं। बाकी ओवरऑल मेरा USDT सेल होकर BTC सेल होकर मेरे पास USDT में कन्वर्ट हो चुका है। अब गाइस आती है एक और चीज़ कि आपने यहाँ से विड्रॉल कैसे करना है, और सेकंड चीज़ ये भी आती है कि हमने जो बाइनेंस के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है, या हमने बाइनेंस के अंदर एनालिसिस कैसे सीखना है जिससे हमें पहले ही पता लग जाए कि कौन सा कॉइन इंक्रीज़ होने वाला है। तो आपने इस कमेंट की सेक्शन में कमेंट में मुझे बताना है, कमेंट करके कि आप ये वीडियो अपलोड करें कि हम कैसे कॉइन्स का एनालिसिस करके हम खुद पता कर सकेंगे कौन सा कॉइन्स इंक्रीज़ होने वाला है। वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। एंड जो विड्रॉल है कि आपने जो प्रॉफिट किया है वो आप कहाँ निकलवा सकते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको डिपॉजिट वाला लिंक दिया है ना वीडियो वाला, उसी वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि कैसे आप विड्रॉल भी कर सकते हैं प्रॉफिट अपना बाइनेंस से अपने जैस कैश इजी पैसा बैंक अकाउंट में। उस वीडियो को देखकर आप सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।